कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर अपने दिन की शुरुआत करें, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा, अपनी बड़ी दया के द्वारा हमें दिया है, ताकि इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे, आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। और आज का दिन आपके लिए आशीष में बने, आज के दिन आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है आपके जीवन में पूरा होता हम देख सकें। प्रियो, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय समाप्त किया था, आज 3 अध्याय को हम आरंभ करेंगे ताकि हम आगे बढ़ें और पूरे सप्ताह भर हम उसकी महिमा को देख पाएं। तीमुथियुस का भेजा जाना 3 अध्याय में कहता है, इसलिए जब हम से और न रहा गया तो हमने ये ठहरा कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। 3 पद, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम जब जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर
आशीष दे, बरकत दे और हम परमेश्वर के साथ और आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने एक बार फिर से मौका दे दिया कि आपके पवित्र चरणों में आकर हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सकें। प्रभु आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी रक्षा करें, आपका हाथ हमारे साथ, हर परेशानी, हर दुख और मुसीबत से बचाएं, आने वाली हर घटना से बचाएं। आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हर कदम पर हमें इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। ये वचन बांटा जाता है प्रभु सबके द्वारा, पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। आज हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को यीशु के नाम से आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ चाहते हैं, पूरे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। देश के अलग अलग प्रदेशों में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, आगे बढ़े, आपकी महिमा कारण बन सके। इन अंतिम दिनों में प्रभु जी आप संभाले, सुरक्षित रखे। चारों तरफ हाहाकार है, समस्याएं हैं, बेचैनी है, दुख है, मुसीबत है, लेकिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप हम सबको संभाले रखें, ताकि हम आपके नाम में आनंदित होकर, खुशहाल रहकर आपकी महिमा करें और आपके नाम को धन्य कह सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम उसकी महिमा का कारण बनते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हर कदम पर आपको और मुझे संभाले रखता है, ताकि हम उसकी महिमा कारण बनते जाएं। तीमुथियुस का भेजा जाना, अलग अलग सेवकों को अलग अलग सेवकाई दी गई है, और न केवल सेवकाई दी गई पर अलग अलग तरीके से लोगों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। पौलुस ने तीमुथियुस को सुसमाचार सुनाया और उसने प्रभु को ग्रहण किया, सच्चाई से ग्रहण किया और तैयार हुआ। पौलुस के द्वारा उसने जो वचन को सुना, तैयार हुआ, और तैयार होने के बाद जब इस लायक हो गया कि वो दूसरों को सुसमाचार सुनाए, पौलुस ने उसको भेजा, तीमुथियुस को एथेंस में भेजा, ताकि वहाँ जाकर प्रभु परमेश्वर के कार्य को पूरा करें, लोगों को मजबूत करें। हमें एक दूसरे को मजबूत करना, हमें एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाना, हमें एक दूसरे को और अधिक वचन में गहराई में लेके जाना है, ताकि वचन की शिक्षा हम सबको मिल सके, हम जीवन में आगे बढ़ें। जब मैंने 28 सितंबर 1980 को प्रभु को ग्रहण किया था, जबकि बचपन से मसीह परिवार में बाइबल को पढ़ना सब काम था, लेकिन किसी को बता नहीं पाते थे। प्रभु के दास के द्वारा मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे वचन की शिक्षा दी, उनके साथ में रहा, कैसे सुसमाचार का प्रचार करना है, कैसे सेवकाई में जाना है, और परमेश्वर ने मदद की और हर कदम पर परमेश्वर का हाथ साथ रहा। वचन की शिक्षा ली, बीटेच की, एमटेच की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितना अधिक हम उसको सीखते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, उतना अधिक हम आगे बढ़ते जाएंगे, आत्मा में बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए तीमुथियुस को भेजा गया, और तीमुथियुस को इसलिए भेजा गया ताकि वो एथेंस में जाए। इसलिए जब हमसे ना रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेला न रह जाए, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वे तुम्हें स्थिर करें। जब विश्वास में हम बढ़ते हैं, पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, लेकिन हमें एक दूसरे को स्थिर करना है, हमें एक दूसरे को मजबूत करना है, हमें एक दूसरे को परमेश्वर में बढ़ाना है।
वचन में बढ़ाना है। जितना अधिक वचन में आप बढ़ेंगे उतना अधिक आप शैतान का सामना करेंगे। वचन जो है हमें ताकत देता है ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। इस वचन को पढ़ने के बाद आत्मा में आप शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, आपको आत्मिक भोजन मिलता है। और यही आत्मिक भोजन ये है कि हम इस वचन को पढ़ें। किसी ने कहा है, एक भाई ने कहा कि वचन समझ में नहीं आता तो क्या करें, कैसे पढ़ें। एक उदाहरण दिया गया, एक भाई ने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण था कि आटा छानने की जो छलनी होती है उसमें कोई पानी नहीं रोक सकता। आप उसमें पानी डालेंगे तो पानी रुकेगा नहीं। लेकिन प्रभु के एक दास ने बताया कि यदि आप पानी उसमें डालेंगे तो उसके जो छेद है, जो छिद्र है, जो बीच में गैप है, उनमें धूल जम जाती है, तारों में धूल जम जाती है। और जब आप पानी डालेंगे तो वो धूल साफ हो जाएगी। पानी तो नहीं रोक सकते। इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में जब आप इसको पढ़ते हैं, चाहे समझ में आता नहीं आता, लेकिन ये आपकी आत्मिक धूल को, जो अंदर है, जो धूल लग गई है, वो साफ करता है। इस वचन को आपने जितना पढ़ा, आपने जितना समझा, वो उतना आपके लिए काफ़ी है। परमेश्वर आपको और अधिक गहराई में ले जाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, ताकि आप इसको पढ़ना ना छोड़ें। ये वचन है जो आपकी ताकत है, ये वचन है जो मेरी ताकत है। इसलिए हम सिलसिलेवार सरसरी नज़र से हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, ताकि वचन हमारे अंदर काम करे, और न केवल काम करे परंतु हमें धो दे, हमारी आत्मा को शुद्ध करे। ये आत्मा का भोजन है। और जब आपने इसको लिया है, और एक ऐसी आदत हमें डालना है कि हर रोज हम इस वचन को लेकर अपनी आत्मिक खुराक को लें, आत्मा को मजबूत करें। ये आत्मा में मजबूत करने का एक बहुत बड़ा तरीका है बाइबल को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, इस वचन को लेकर अपने जीवन में उतारना, यही है। और इसलिए कहता है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे, स्थिर करे। पिछले 45 वर्षों से हर रोज सुबह पहले यही काम है। उठते के साथ ही बाइबल हाथ में होती है, ताकि हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से करें। और ये हमारा आत्मिक भोजन। जब आप संसार में रहते हैं तो सुबह उठ के नाश्ता करते हैं। ये नाश्ता हमारे शरीर को ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। उसके बाद लंच भी लेते हैं, उसके बाद डिनर भी लेते हैं। तब ये शरीर आपका हिस्पुष्ट रहता है, तब इस शरीर से बीमारियां दूर होती है। और उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी जब आप इसको लेते हैं तो आपका आत्मिक जीवन भी मजबूत बनता जाएगा। आप कितना समझते हैं इसकी बात है, लेकिन कितना आप इसको मानने की कोशिश करते हैं, कितना इसको पढ़ते हैं, और जो कुछ आपकी समझ में आ रहा है उसको आप अपने जीवन में लें। यह है वो आत्मिक भोजन, जिस आत्मिक भोजन के लिए पौलुस को, तीमुथियुस को भेजा गया, ताकि वो स्थिर करे, तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। विश्वास क्या है, उस विश्वास को हमें समझना है वचन के द्वारा। इस वचन को लेकर आप परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और प्रियो, परमेश्वर चाहता है, 3 पद में कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। समस्या चारों तरफ, आज भी पूरी दुनिया में समस्या हैं, और हम बहुत बार डर जाते हैं। शैतान डराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु ने पहले से कह दिया है, अंतिम दिनों में एक जाति दूसरी जाति के ऊपर चढ़ाई करेंगी, भूडोल होंगी, समस्या आएंगी, पीड़ाओं का कारण होगा, और हर समय एक दूसरे के विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कहता है, तुम डगमगा ना जाओ, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास रखो। इसलिए कहता है, इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इनके ही के कारण ही के लिए ठहराए गए हैं, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को उठाएं और एक दूसरे की मदद करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ये 3 पद मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए मजबूत होगा। जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, जितनी बार आप इसको सुनेंगे, ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए आज बहुत अच्छा साधन दिया है। मैं पिछले दिनों झांसी में था। परमेश्वर ने
मुझे इस लायक बनाया कि मैं झांसी जाऊं। और झांसी में प्रभु के दास जिसके द्वारा मैंने सीखा 1980 से लेकर 2006 तक 7 तक, जब तक उनकी डेथ हुई तब तक मुझे सीखा, उनकी गवाही सुनता है। और जब वो उनको घर से निकाल दिया था बॉम्बे में, उनकी मदर फादर बहन की डेथ हो गई थी उनके में, तो उनकी मौसी ने उनको घर से निकाल दिया कि जिस भी हाल में निकल जा, मैं देखूंगी तेरा ईश्वर क्या। परमेश्वर ने रास्ते खोले, झांसी का एड्रेस उनको मिला, एक रेडियो में कार्यक्रम था, अंत में उन्होंने सुना, उन्होंने निश्चय किया कि झांसी जाना। और जब पहले जिस झांसी में जिस हॉस्टल में वो एंटर हुए, जिस बाइबल कॉलेज में एंटर हुए, उसको देखने का सौभाग्य मुझे मिला। मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं जाऊं और देखूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु के उस दास के द्वारा, जिसके द्वारा हमने सीखा, मजबूत हुए, वो उस जगह उस हॉस्टल में पढ़े। आज भी हॉस्टल में यह है वास्तव में जब शुरुआत होती है, जब हम प्रभु के साथ बढ़ते, परमेश्वर हमें मजबूत करता जाता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके, आज जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और